नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर प्रो में। आशा करता हूँ आप लोग सब मस्त होंगे। दोस्तों, सबकी स्टॉक मार्केट में आने से एक ज़बरदस्त चाहत होती है कि काश मैंने जो स्टॉक खरीदा है वो स्टॉक बोनस दे दे और वह या फिर वो स्टॉक स्प्लिट दे दे या डिविडेंड दे दे। तो दोस्तों, आज यहाँ पे एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात होने वाली है जो कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, 11 बार बोनस दिया है। दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना, 11 बार मतलब 11 टाइम्स आपको बोनस दिया है। तो ऐसा कौन सा स्टॉक है? क्या बिजनेस करता है? क्या ये फंडामेंटल ज़बरदस्त है? क्या हमें इसके लिए जाना चाहिए? और ये स्टॉक अभी क्या 12वें बार भी बोनस देगा कि नहीं देगा? और दोस्तों, लगभग लगभग 50 टाइम्स, अप्रोक्स जो है 50 टाइम्स जो है इसने डिविडेंड भी दिया है। मतलब इतनी शानदार कंपनी, और शायद आपको पता भी ना हो। तो आखिर ये कंपनी ऐसे गुमनाम क्यों है? और दोस्तों, ये कंपनी डेट फ्री भी है, मतलब कि कंपनी के ऊपर कोई कर्जा भी नहीं है। फिर भी ये कंपनी न्यूज़ में कवर क्यों नहीं होती? तो आखिर चलिए कंपनी के बारे में जान लेते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको उसके बारे में नॉलेज हो जाए। हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में ये कंपनी हो भी। तो कंपनी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन अपडेट भी मिलता रहेगा। कंपनी के रिजर्व की बात करें तो कंपनी का रिजर्व लगातार ग्रो होते हुए नजर आ रहा है। करंट में कंपनी के पास 919 करोड़ की रिजर्व, मतलब मामूली रिजर्व नहीं है दोस्तों, काफ़ी शानदार रिजर्व देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म पे कोई भी कर्जा नहीं है, शॉर्ट टर्म पे कोई भी कर्जा नहीं। जैसे आपको पता है कंपनी क्या है, डेट फ्री कंपनी है। तो ये एक अच्छा सिग्नल है किसी भी कंपनी के लिए, डेट फ्री होना मतलब पॉजिटिव सिग्नल आप बोल सकते हैं। कंपनी की अगर बात करें, कंपनी के ऊपर रिजर्व कितना है हमने देख लिया। कंपनी के ऊपर कैश कितना है, तो कैश भी कोई मामूली कैश नहीं है। 743, 946, अभी 1274 करोड़ के जो है कंपनी के पास कैश भी है। मतलब बैलेंस शीट भर भर के, कैश भी भर भर के। तो इससे तो कंपनी पता चला जब भी चाहे कंपनी बोनस दे सकती है। कंपनी इतनी जैसे कैपेबल है कि कंपनी कभी भी चाहे आपको बोनस दे सकती है, मतलब 12वें बार भी बोनस दे सकती है। आज की डेट में चाहे तो आज की डेट में कंपनी दे सकती है। टोटल एसेट की बात करेंगे तो कंपनी का टोटल एसेट भी ज़बरदस्त ग्रो में नज़र आ रहा है। अभी 2393 करोड़ के एसेट भी, मतलब अगर बैलेंस शीट देखा जाए तो 5 स्टार रेटिंग दे के देना में कहीं भी कोई बुराई नज़र ही नहीं आती बैलेंस शीट के हिसाब से। तो चलिए, बैलेंस शीट देख लिया, और भी कुछ पैरामीटर होते हैं जिसको देखना जरूरी होता है, नहीं तो हम लॉस भी खा सकते हैं। मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 13,946 करोड़ का है। मतलब कि दोस्तों, कंपनी स्मॉल कैप है। तो ये रिस्की जरूर है, लेकिन कितना ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है वो हम वीडियो में देखेंगे। फेस वैल्यू की बात करें तो 5 रुपये की फेस वैल्यू कंपनी की नज़र आती है। डिविडेंड यील्ड भी अगर कंपनी कोई कम नहीं है, डिविडेंड यील्ड भी बात करें तो आपका जो सेविंग अकाउंट मिलता है अप्रोक्स उतना, तो कंपनी डिविडेंड भी दे देती है। 3.90, मतलब लगभग अप्रोक्स 4% का वो डिविडेंड यील्ड भी है कंपनी का ईयरली। तो जितना आप सेविंग में कमाते हैं उतना तो इस कंपनी डिविडेंड भी दे देती है। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे, कंपनी का प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, तो प्रमोटर के पास 51% की होल्डिंग नज़र आती है। मतलब काफ़ी शानदार होल्डिंग भी प्रमोटर के पास नज़र आती है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो उन्होंने भी अपनी होल्डिंग अच्छी खासी बढ़ा रखी है, अच्छी खासी होल्डिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशन को, मतलब 12% से ज़्यादा की होल्डिंग है। डोमन इंस्टीट्यूशन की बात करें, जरूर थोड़ी सी उन्हें होल्डिंग अपनी ईयरली कम करते हुए नज़र आ रहे हैं। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास भी 20% की शेयर होल्डिंग है, और ये होल्डिंग बढ़ती ही चली जा रही है, इसे नहीं कम हो रहा, हमेशा ही होल्डिंग बढ़ती चली जा रही है। तो आखिर ये कंपनी करती क्या है बिजनेस, उस पर बात करेंगे। लेकिन देख सकते हैं नंबर ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशन 13 जो है नंबर ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशन बढ़ चुके हैं। तो इससे पता चलता है कंपनी तो फंडामेंटल जबरदस्त, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशन अगर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसमें अच्छी बातें जरूर है। रेवेन्यू की बात करेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू आप देखिए काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है, 3,370, लेकिन बहुत ज़्यादा इसे बढ़ना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं है नज़र आ रहा है। मतलब एक फ्लैट मोमेंटम नज़र आ रहा है यहाँ पे। कंपनी 3,904 करोड़, फिर अभी कम हुआ, फिर उसके बाद कम हुआ, मतलब ऐसे फिर ऐसे, इसलिए कंपनी में ज़्यादा मोमेंटम नज़र, इसी ज़्यादा कवर न्यूज़ में नहीं हो रही है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी एक फ्लैट मोमेंटम में नज़र आ रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कंपनी 600 कमा रही थी, फिर अगले बार 800 कमा रही, फिर 1000 कमा रही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। कंपनी जो है फ्लैट मोमेंटम में नज़र आ रही है। उसके बाद कंपनी फिर अभी नीचे भी जाते हुए दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं कंपनी डिविडेंड बोनस कितना देती है और क्या देती है। देख सकते हैं 2021 में बात करें तो कंपनी जो है 2 बार डिविडेंड दे चुकी है, 3 रुपये का, 2.5 रुपये का। इसी तरह पिछले साल की बात करें तो 2.5 रुपये का, तीनों, मतलब कंपनी हर साल डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है। और लगभग जो है 40 से ज़्यादा टाइम्स जो है कंपनी ने डिविडेंड दिया है जब से लिस्ट हुई है। अगर बोनस की बात करें तो चलिए बोनस भी देख लेते हैं।
लास्ट जो कंपनी ने 1:1 का बोनस दिया 2017 में, उसके बाद से कोई 2012 में 5 साल पे, मतलब 5-5 साल में बोनस कंपनी अप्रोक्स देती है लगभग। ऐसा नहीं कोई मतलब श्योरिटी वाली बात नहीं कि 5 साल में देती है, लेकिन कंपनी अप्रोक्स ये देख सकते हैं 5 साल में दिया है। यहाँ पे भी 5 साल में दिया है। यहाँ पे कंपनी ने जल्दी दे दिया था, 2010 में भी, बाद 12 में दे दिया। यहाँ पे कंपनी ने गैप अप दिया था, इसीलिए कंपनी ने यहाँ पे आपको पास में देखने को मिल रहा है। 99 में दिया था, उसके बाद जो काफ़ी टाइम बाद 10-11 साल बाद दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 साल बाद दिया, फिर यहाँ 5 साल पे दिया। मतलब कंपनी 5 का रेशियो रखती है, अगर नहीं देती तो उसको डबल भी दे देती है। तो 2017 में दिया है, तो कब देगी उस पर बात करेंगे। लेकिन उसे 95, 94, 92 में 2 बार कंपनी ने बोनस दिया। तो कंपनी ने काफ़ी शानदार, और काउंट करिएगा तो कितनी बार कंपनी ने बोनस दे दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम ने कंपनी ने बोनस दिया है। पहले कंपनी ने 5:3 मतलब 5 शेयर पर 3 शेयर का दिया था, लगातार इसी को रेंज में देती रही कंपनी। फिर 1:1, फिर जो है 1:1 अभी कंपनी देती है। तो दोस्तों जहाँ तक मुझे अनुमान लगता है कि कंपनी 2017 में दिया था, उसके बाद कंपनी 2022 में ज़रूर ये कंपनी बोनस देना चाहिए। अगर इसके पास हिस्ट्री को देखिए, कोई श्योरिटी वाली बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक लगता है 2017 के बाद 5 साल जो होता है 2022, तो 22 में कंपनी को अप्रोक्स जो है बोनस 1:1 का देना चाहिए था। तो चलिए कंपनी करती क्या है उस पर बात कर लेते हैं। एक दिन की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले ट्रेडिंग डे में कंपनी पॉजिटिव ही नज़र आ रही थी। अगर एक महीने में बात करें तो गिरावट में नज़र आ रही 2%। उसके बाद अगर स्टॉक में एक साल की बात करें तो 25% के रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप और थोड़ा लॉन्ग जाएंगे 5 साल में अभी भी कंपनी निगेटिव रिटर्न दे रही है। मतलब 2017 में कंपनी ने रिटर्न अच्छा खासा, 2016-17 में बोनस भी दिया, लेकिन कंपनी नीचे फ्लैट मोमेंटम था, उसके बाद धीरे धीरे गिरावट ही नज़र आ रही है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करेंगे, स्टॉक जरूर पॉजिटिव नजर आता है। 330% रिटर्न है। जब से लिस्ट हुआ है 2017-7 से जो NSE पे लिस्ट हुई है, तब से कंपनी का जो है 330% का रिटर्न है। तो मतलब रिटर्न बहुत ही कम है। और रीज़न वही है कि कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट करती है, फिर लॉस में जाती है, फिर प्रॉफिट करती है, फिर लॉस में जाती है। तो शेयर में मोमेंटम बढ़ नहीं पाता। एक जो कंसिस्टेंसी के साथ जो रिटर्न देना चाहिए वो नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको जो है कंपनी के प्राइस पे नहीं फोकस करना, क्योंकि 141 रुपये का शेयर इसे आप खरीद लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कंपनी डिविडेंड देती है, उस पर भी फोकस नहीं करना। बहुत से लोग डिविडेंड दे रहे इसलिए चले जाते हैं, बोनस दे रही इसलिए चले जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि अपना मेन जो रीज़न होना चाहिए दोस्तों, कंपनी का रिटर्न होना चाहिए कि कंपनी कम से कम ईयरली अपना 20 से 30% तो कम से कम दे ही। ये डाबर इंडिया वगैरह का चार्ट पैटर्न देखो, 20-30%, 40% ईयरली आराम से देती है। तो ऐसी कंपनी हो कि आपका रिटर्न दे। कैपिटल गेन फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। उसके बाद अगर साइड डिशेज आपको मिल जाए, बोनस मिल जाए, डिविडेंड मिल जाए, स्प्लिट मिल जाए, वो अलग चीज़ है। लेकिन आपका मेन जो फोकस होना चाहिए आपका कैपिटल गेन पे होना चाहिए। तो दोस्तों कंपनी का नाम है कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड। आपके साथ पोर्टफोलियो में भी हो, आपने बाई करने के बारे में भी सोच रहे होंगे, तो मैं यही बोलूँगा कंपनी जो है वॉलेटाइल है। प्रॉफिट कंपनी का लॉस में जाता है, कभी बढ़ता है, कभी लॉस में जाता है। कंपनी काम क्या करती है आप देख सकते हो। कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड एन ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चर कंपनी है। तो आपने गाड़ी वगैरह चलाते हो, आप कैस्ट्रॉल उसमें डालते हो, लुब्रिकेंट डालते होगे, तो वही है सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट इंडियन लुब्रिकेंट मार्केट। तो मतलब कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी, सेकेंड लार्जेस्ट जो लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चर है। इवन 20% मार्केट शेयर भी कंपनी ने अपना यहाँ पे कैप्चर कर रखा है इंडिया में। तो कंपनी जो है इट ए पार्ट ऑफ कैस्ट्रॉल लिमिटेड यूके। ये मेन जो है सब्सिडरी मतलब इंडिया में है, लिस्टेड है, यूके की मेन जो है कंपनी है। तो ये कंपनी बहुत ही शानदार है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं। बस कंपनी का क्या वोलेटाइल वाला नज़र आता है। कभी कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ता है, कंपनी का रेवेन्यू गिरता नहीं जल्दी, कंपनी का प्रॉफिट जरूर गिर जाता है। कंपनी का प्रॉफिट आपको गिरते हुए नजर आता है, इसलिए कंपनी मूव नहीं कर पाती है। तो अगर आप बाई करने के बारे में सोच रहे होंगे तो दोस्तों केवल आपको यहाँ पे बोनस ही मिलेगा और डिविडेंड ही मिलेगा। ये कैपिटल गेन भूल जाइए, कंपनी कैपिटल गेन देगी। इवन तो काफ़ी टाइम से तो कंपनी नीचे ही ट्रेड करते हुए नजर आए। 2015 से नीचे नीचे 40% डाउन भी हो चुकी है कंपनी। तो जो शेयर होल्डर हैं जरूर उनको रिवॉर्ड मिला है, किसके थ्रू, बोनस के थ्रू। जो बहुत पुराने हैं होल्डर हैं, जो जरूर यहाँ पे ख़रीदा होगा, उनको केवल एक बार बोनस मिला है। तो एवरेज तो उनका प्राइस हो गया है, लेकिन फिर भी अगर जो बोनस के लिए गए तो वो जरूर यहाँ पे फंस चुके होंगे। तो किसी भी कंपनी में बोनस के लिए मत जाइए दोस्तों। कंपनी के फंडामेंटल चेक करिए, कंपनी कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न दे रही है कि नहीं दे रही, उसको भी ध्यान है। चार्ट पैटर्न आपको अपसाइड होने चाहिए। ऐसे ही हाँ, फ्लैट थोड़ा सा हो सकता है टाइम, कुछ टाइम के लिए, अगर एक साल के लिए फ्लैट है कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन हमेशा अपसाइड जाते हुए देखने को मिलना चाहिए।
तो आशा करता हूँ आपके डाउट्स क्लियर होंगे कि इस कंपनी का प्राइस नहीं देखना, कंपनी पे बोनस डिविडेंड दे रही है इसलिए कूदना नहीं कंपनी में। कंपनी अगर रिटर्न दे रही है तभी कंपनी में सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी रिटर्न होनी चाहिए। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। आज के दिन IRCTC पे ज़बरदस्त जो है एक न्यूज़ आ रही है, वो न्यूज़ क्या है उसके लिए जो है मैं ऑलरेडी वीडियो बना, जाके वीडियो सेक्शन में चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।